45 पोस्ट निकली है अभी इसमें। डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द बार में निकली, द कार्डे ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए पोस्ट है। 45 वैकेंसी निकली है। नमस्ते सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी। तो एक नई पोस्ट आउट हुई है। इसमें है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन द कार्डे ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज फ्रॉम द बार ऑफ द ईयर 2024। अब इसमें जैसा आपको शो हो रहा होगा, इसमें 31 वैकेंसी निकली है। आगे बताऊंगा एक और है उसमें अलग है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे अपन बात करें वैकेंसी की, तो इसमें 31 वैकेंसी निकली है। और इसकी बात करें डेट की, तो ये वैकेंसी 2 तारीख आउट हो गई थी। 16 अगस्त लास्ट है इसकी फिल करना, तो उससे पहले ही फिल कर देना जो जो इसके लिए एलिजिबल है। अब आगे चल के अपन बात करते हैं इसके स्केल ऑफ पे की। तो आपको जैसे शो हो रहा होगा 1,44,840 से 1,94,660 with usual DA and other allowances as admissible from the time to time। जो उनके होते हैं वो सब रहेंगे। इसके अलावा बात करें अपन एलिजिबिलिटी की, तो अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन द कार्डे ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज फ्रॉम द बार। देखो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, लॉ से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, हैविंग 7 years of continuous practicing as an advocate as of 1st April 2024। मिनिमम 35 years एज है और 45 years तक है 1st April 2024। अब इसमें अपन बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी रिलैक्स बाय 5 years इन द केस ऑफ SC ST SEBC एंड वुमेन, एंड 10 साल दे रखी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD। बात करें अपन इसके एक्सप्लेनेशन की, तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर इन द मैट्रिकुलेशन हाई कोर्ट स्कूल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड काउंसिल विद ओनली बी एक्सेप्टेड। जो भी मेट्रोपोलिटन हाई स्कूल है सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट इशूड है कंसर्न बोर्ड से, वो एक्सेप्ट किया जाएगा आपका, जिसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ है। आगे अपन बात करें तो application having discrepancy with respect of name and surname appearing in certificates, candidate if not supported by the document as mentioned in the 5 shall be rejected। अब इसमें ये है कि आपका जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है, सरनेम है, वो सब सेम ही रहना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स में, और नहीं तो एक वैलिड आपको रीजन जो भी डॉक्यूमेंट का है जो दिक्कत आगे नहीं है तो उसका आपको वो देना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा। और बात करें SCBC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मोर देन 3 years ओल्ड बाय क्लोजिंग डेट। और बात करें वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST SCBC कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट्स बाय शोइंग डॉटर ऑफ, जो भी इसमें मेंशन है, मैं आप शो रहा हूँ, आपको पढ़ लीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर चाहिए विच इज मोर देन 3 months ओल्ड और बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन। Community caste status one mentioned by the candidate shall not be changed under the circumstances। बात करें डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट की, तो इसमें नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही और शी डिसमिस फ्रॉम सर्विस ऑफ हाई। बात करें इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड रिक्रूटिंग अथॉरिटी है हो गया, अनलेस ही इज स्पीक रीड एंड राइट ओडिया, unless she has or passed a test of ODI equivalent from middle school। अब इसमें ये चीज हो गई कि ये मेनली एक उड़ीसा के लोग ही फिल कर सकते हैं इस वाले फॉर्म को, क्योंकि इनने एक सर्टिफिकेट मांगा है जो कि ODI इक्विवेलेंट है मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड, जो मतलब वहां से पढ़े हुए हैं। तो मेनली ये पोस्ट तो उनके लिए हो गई है। तो मेनली जो उड़ीसा के उनके लिए फॉर्म है उनको भरना चाहिए जरूर, वैकेंसी भी अच्छी है। आगे बात करें अपन एप्लीकेशन फी की, तो 750 इसकी फी रहेगी, और ये आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट या क्रेडिट से फिल कर देना है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट। इनकी कोई पेमेंट फी नहीं है। बात करें सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड, क्या क्या अपलोड करना है, क्या सर्टिफिकेट लगाने हैं, तो उसमें आधार कार्ड है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट सबमिटेड इन द सपोर्ट ऑफ हिज और हर डेट बर्थ, बैचलर्स डिग्री इन लॉ लगाना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियल ऑफिसर चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शोइंग द पीरियड ऑफ हिज और हर प्रैक्टिस इन बार विद इन 3 months प्रायर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। इसमें बात करें तो आपके फुल सिग्नेचर होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, 3 months का इश्यू होना चाहिए, गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST SC शैल बी फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ
कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इंडिकेटिंग देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। अब इसमें अगर बात करें अपन, मेडिकल बोर्ड है इंडिकेटिंग बैचमार्क डिसेबिलिटी वालों को उनका सब सर्टिफिकेट सपोर्ट करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन प्रूफ ऑफ पासिंग ओडिया ऑफ मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड। बात करें अपन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसमें उड़ीसा सुपरवाइजर जुडिशियल सर्विस एंड उड़ीसा जुडिशियल सर्विस रूल्स 2007 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स मेड देयरटू। रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें, शैल बी ऑफ 3 पेपर, 3 पेपर होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटा होगा हर ईच पेपर के लिए। बात करें पेपर 1 की, तो 10 सीपीसी है 30 मार्क्स का, पर्सनल लॉ 30 मार्क्स का, और द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, स्पेशल रिलीफ एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, उड़ीसा कॉन्सोल्यूशन ऑफ होल्डिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड एक्ट हो गया, उड़ीसा स्टेट एबोलिशन एक्ट हो गया, लैंडफॉर्म एक्ट हो गया, लॉ ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो गया। ये 40 नंबर का है, तो टोटल 100 नंबर का हो गए सारे। ये मार्क्स दे रखे, बाकी पेपर एक ही होगा। फिर दूसरे पेपर की बात करें तो द कोड ऑफ सीआरपीसी आ गया, इसमें इंडियन पीनल कोड आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया, नार्कोटिक ड्रग्स आ गया, जो भी ये सारे एक्ट आ गए। 30 30 30 10 ऐसे इनकी वो रहेगी, पैटर्न रहेगा, इतने मार्क्स का ही आएगा। और ये देखो इसमें लोग पुराने वाले आ रहे हैं, नए वाले नहीं है, पुराने वाले आए हैं। नया एक्ट पास होने के बाद भी पुराने वाले एक्ट आए, तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको पुराने वाले को पूरा वही कर देना चाहिए, पुराने वाले पे भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि कुछ नहीं कह सकते पेपर में पुराना वाले पूछ ले तो। क्योंकि अब देख लो इसमें नए वाले एक्ट की जगह पुराने वाले चल रहे हैं, तो वो वाली चीज है। पेपर 3 की बात करें तो जनरल इंग्लिश आएगी, ट्रांसलेशन फ्रॉम उड़िया टू इंग्लिश 10 लाइन से 10 नंबर की, री ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया 10 लाइन से 10 मार्क्स की, और शॉर्ट ऐसे ऑफ मैक्सिमम 150 मार्क्स आएगा। वर्ड सॉरी 30 नंबर का है ये। प्रिसाइज राइटिंग कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 300 वर्ड्स 30 नंबर, और 1 पैसेज ऑफ मैक्सिमम 500 वर्ड्स विद 5 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का। बात करें इसके बाद में, पेपर होने के बाद में जो भी पास हो जाते हैं, जिनका भी सेलेक्ट वो हो जाता है, तो उसको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू शैल बी ऑफ 30 मार्क्स। और इसके बाद में अगर अपन बात करें, प्रोपोर्शन रहेगा 1:10, प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द रिटन पेपर एंड 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। आगे की बात करें तो मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रिपेयर हो जाएंगे मार्क्स, और कैंडिडेट मिनिमम 40% होना चाहिए इंटरव्यू के अंदर। मेडिकल बोर्ड की बात करें तो फिजिकली फिट होनी चाहिए, और शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन स्टेट मेडिकल बोर्ड बिफोर फाइनल अपॉइंटमेंट। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोपोजिशन रहेगा इसमें रूल 30A के तहत, इसमें प्रोपोजिशन रूल 33 ऑफ OSJS एंड OJS रूल 2007। बात करें मिसलेनियस की, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, एडमिशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल इन द कोर्स वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगी इसमें, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का आपका ऑनलाइन रिजल्ट शो हो जाएगा इनके पोर्टल के ऊपर, और ये सब चीजें हैं, तो जाके आप फिल करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर दीजिए, अपन आगे डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। और इसके बाद में अगर अपन बात करें, जो वैकेंसी अगली है जिसमें 14 वैकेंसी निकली है, इसमें भी ये भी है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन द कार्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज थ्रू लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये वैकेंसी भी 2 तारीख को 2 अगस्त को आउट हो गई थी, और 16 अगस्त को लास्ट डेट है इसके फिल करने की, तो उस हिसाब से आप फिल कर देना। बाद यही नंबर 14 वैकेंसी है इसमें। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ऑफिसर कंप्लीट 5 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इन कार्डे ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, और एलिजिबल फॉर वैकेंसी हो जाओगे आप कार्डे फॉर डिस्ट्रिक्ट जज के। ठीक है, बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, फुल सिग्नेचर विद प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देयर शैल बी ए रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर होंगे, 75 मार्क्स के ईच होंगे, और ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे। इसके आगे बात करें पेपर 1 में क्या आएगा, एक तो सीपीसी है 25 मार्क्स की, पर्सनल लॉ 25 मार्क्स का है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, SRA हो गया, लिमिटेड एक्ट हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उड़ीसा कंस्टिट्यूशन जो मैंने आपको उसमें बताया था, वो वाले एक्ट है, वो वाले है पेपर 25 मार्क्स के हो गया ये। बात करें सीआरपीसी की, तो 20 नंबर की है, आईपीसी 20 नंबर की है, इंडियन एविडेंस की 20 नंबर की है, नार्कोटिक ड्रग्स हो गया, ये सब हो गया, ये 15 मार्क्स का है। बात करें इसमें इंटरव्यू 20 मार्क्स का, कैंडिडेट सिक्योरिंग 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट इन बोथ रिटर्न पेपर बट नॉट लेस देन 45 इन इंडिविजुअल रिटर्न पेपर।
evaluation of CCs and PARS की बात करें तो इसमें preceding the year of exam shall be evaluated which carry 30 marks. Period of training and probation की बात करें तो post की for the cardio of district just through limited competitive exam होगा. इसमें मिसलिनियस में ये सब चीजें दे ही रखी है आपको ऑनलाइन